आज की कहानी। सबको खुश करने वाला हमेशा असफल होता है। एक समय की बात है, दूर किसी गांव में रामू नाम का एक साधारण सा किसान रहता था। उसके परिवार में बूढ़े पिता और एक छोटा बेटा मोहन था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके पास खेत के नाम पर बस एक छोटा सा खेत और एक कमजोर सा गधा था, जिसे वो बरसों से इस्तेमाल करते आ रहे थे। समय के साथ साथ गधा भी बूढ़ा होता जा रहा था, लेकिन परिवार वालों को उसी पर बहुत भरोसा था। एक दिन घर में कुछ जरूरी खर्चा आ गया, जिसके लिए पैसे चाहिए थे। रामू ने सोचा कि अब इस बूढ़े गधे को बेचकर थोड़ा पैसा मिल जाए तो घर का काम चल जाएगा। उन्होंने बेटे मोहन को साथ लिए और सुबह सुबह गांव की बाजार की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन पिता पुत्र दोनों मन ही मन उम्मीद लगा के आगे बढ़ते गए। सड़क पर चलते हुए गधों की हल्की सी घंटियों की आवाज, सुबह की ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाट, सब कुछ शांत और सुहावना लगता था। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे कि गांव के कुछ लोग रास्ते के किनारे बैठे मिले। वो आपस में बात कर रहे थे और रामू और मोहन को आते हुए देखकर तुरंत हंस पड़े। एक आदमी बोला, अरे अरे, देखो देखो, कितना बेवकूफ है ये दोनों। इनके पास गधा है, फिर भी खुद पैदल पर जा रहे हैं। कम से कम एक तो गधे के ऊपर बैठ सकता है। दूसरे ने कहा, सही कहा, ऐसा गधा रख के क्या फायदा जो किसी काम का ना हो। उनकी हंसी और तानों से मोहन को शर्म लगा। वो धीरे से पिता को बोला, बाबा, लोग हमारे पर हंस रहे हैं, लगता है मुझे ही गधे पर बैठ जाना चाहिए। पिता ने बेटे को प्यार से सिर पर हाथ रखते हुए कहा, चल बेटा, तू ही बैठ जा, लोगों की बात भी मान लेनी चाहिए। मोहन गधे पर बैठ गया। अब पिता पैदल और बेटा गधे के पर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर बाजार से पहले एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उसके नीचे गांव के कुछ बुजुर्ग बैठे धूप सेक रहे थे। उन्होंने भी इस दृश्य को देखकर शिकायतें की। एक बूढ़े ने धीमा आवाज से कहा, आजकल के लड़कों में कोई संस्कार के नाम ही नहीं है। खुद गधे पर बैठा है और बूढ़ा बाप पैदल पर चल रहा है। दूसरा ने बोला, कितना कुसंस्कारी बालक है, बाप की उम्र देखो और इसकी हरकतें देखो। मोहन ने ये सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। वह तुरंत गधे से उतर गया और शर्माते हुए बोला, बाबा, मैं नहीं बैठूंगा, अब आप बैठ जाइए, लोग फिर हमारे बात करेंगे। रामू ने सोचा कि शायद यही ठीक है। वह गधे पर बैठ गया और मोहन पैदल पर चलने लगा। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ ही रहे थे, रास्ते के किनारे पानी भरती कुछ औरत खड़ी थी। उन्होंने और मोहन पैदल पर देखा। वो आपस में खुसर फुसर करने लगी। एक औरत बोली, देखो तो सही, कैसा निर्दयी बाप है, खुद आराम से बैठा है और छोटा सा लड़का पैदल पर चल रहा है। दूसरा बोली, कम से कम दोनों साथ बैठ सकते थे, गधा इतना भी छोटा नहीं है। औरतों की बात सुनकर पिता पुत्र दोनों फिर सहज हो गए। मोहन ने कहा, बाबा, लोग हमें फिर गलत कह रहे हैं, क्या ना हम दोनों ही बैठ जाएं? रामू ने थोड़ी झिझक के साथ सहमति जताई। आखिर दोनों लोग दूसरे को खुश करना चाहते थे। दोनों गधे के पर बैठ गए और आगे चल पड़े। अब गधा धीरे धीरे लड़खड़ाने लगा। वह बूढ़ा और कमजोर था। उस पर दो लोग का बोझ बहुत मुश्किल से सहा जा रहा था। मुश्किल से कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में कुछ व्यापारियों का समूह मिला। वो जोर जोर से हंसने लगे। एक व्यापारी चिल्लाया, वाह भाई वाह, क्या इंसाफ है, एक गरीब बूढ़ा गधा और उस पर दो दो आदमी बैठे हैं। दूसरा ने बोला, शर्म नहीं आती इन्हें, ये तो गधे को ही मार डालेंगे और गधे के बजाय इन्हें गधे को ही उठाकर ले जाना चाहिए। उनकी बात सुनकर रामू और मोहन एक दूसरे को देखने लगे। वो फिर डर गए कि कहीं लोग फिर उन्हें बेवकूफ़ ना समझे। अंत में उन्होंने व्यापारियों की बात मान ली और गधे को उतारकर उसके 4 पैर को बांध दिए। एक लंबी बांस की लकड़ी में गधे को उल्टा लटकाकर
दोनों ने कंधे पर उठाया और चलने लगे। अब उनका हाल देखकर जो भी मिलता या तो हंसता या फिर सर पकड़ लेता था, लेकिन पिता पुत्र का ध्यान इस पर नहीं था। उनको बस कोई कुछ बोलना नहीं चाहिए था। बाजार के पास एक बड़ा पुल था जिसके नीचे नदी बहती थी। जैसे ही वो पुल पर पहुंचे, वहां खेलने वाले बच्चों ने उन्हें देखा। गधे को उल्टा लटका कर ले जाते देख वो जोर जोर से हंसने लगे, उछलने कूदने लगे और शोर मचाने लगे। गधे को दोनों ने बड़े मुश्किल से पकड़े हुए थे। बच्चों की आवाज और उछल कूद से गधा घबरा गया और जोर जोर से लड़कने लगा। अचानक एक झटके में उसकी रस्सी हाथ से छूट गई और वो गधा नीचे नदी में गिर पड़ा। पानी बहुत गहरा था। गधा तैर नहीं पाया और देखते ही देखते डूब गया। रामू और मोहन स्तब्ध रह गए। जिस गधे को बेचकर वो पैसा लेना चाहते थे, उसे उनकी आंखों के सामने मरते हुए देख रहे थे। उनके सारे प्रयास बेकार हो गए। दोनों चुपचाप नदी किनारे बैठ गए। मोहन की आंख में आंसू आ गए और पिता का सांस धीर हो गया। कुछ देर बाद धीरे से रामू ने कहा, बेटा, आज हमने एक बहुत बड़ी गलती की है। हमने अपना दिमाग नहीं लगाया, बस लोगों की बातों में आकर अपना नुकसान कर लिया। मोहन ने भी सिर झुकाकर बोला, हाँ बाबा, अगर हम अपनी समझ से चलते तो गधा आज जिंदा होता। रामू ने कहा, बेटा, याद रखना, दुनिया में हर किसी की अपनी अपनी राय होती है। अगर तुम सबको खुश करने के लिए जाओगे तो अंत में तुम्हारा ही नुकसान होगा। इसलिए वही करो जो तुम्हें सही लगे, ना कि वो जो लोग बोले। इस कहानी की सीख, अगर तुम हर किसी की बात सुनकर चलोगे तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। सबको खुश करना संभव नहीं है, इसलिए अपनी समझ, विवेक और सही निर्णय पर भरोसा करो।